guys, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any update from me. Thanks for supporting. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन शिल्पा टॉक्स। और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप पूछिए और मैं उसका आंसर करूँगी। और उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि फूड कैसे देना है, कितना देना है, क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इस पर एक वीडियो बना देते हैं। और मेरे पास 2 क्वेश्चंस भी आए हैं, मैं उनका भी आंसर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ऐसे एक पूरा मैंने स्क्रिप्ट प्लान बना के नहीं रखा है आज की वीडियो में, बहुत इजी गोइंग वे में बात करने वाली हूँ क्योंकि मेरा पेट है और मैं इतने टाइम से उसका फूड का प्लानिंग ऐसे करते आ रही हूँ। और बहुत सारा रिसर्च मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितने बार देना है। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मुझे प्रैक्टिस में है, मुझे याद है, इसलिए मुझे उसके लिए अलग से मैंने कुछ पिन पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। तो बात करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो आपके आई होप इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इसका एक सेकेंड पार्ट भी बनाऊँ जब आप थोड़े और क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट जो आए हैं उनके बारे में बात करूँगी, और जो मैंने खुद डिसाइड किया है, सोचा है कि ये बात करनी चाहिए, तो मैं उस पर भी करूँगी। तो अभी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ा उन पॉइंट्स पर कि हमें क्या कैसे देना है, क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो। और आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला पॉइंट है कि जो फीडिंग है वो एज के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ टाइम्स अ डे होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिए कि जो जब आपके पास पपी आता है, मान लीजिए अगर आपको 35-40 डेज़ 45 डेज़ में जब भी आपके पास आया हो या 3 मंथ्स में आया हो, मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ कि जब पपी का उसकी मॉम के साथ फीडिंग बंद होता है, मिल्क फीडिंग, उसके बाद से 3 मंथ की एज तक, 3 मंथ्स का जब तक वो हो जाता है तब तक आपको उसको कम से कम 4 से 5 बार खिलाना है। या आप 4 टाइम फिक्स रखिए, मैंने जैसे 4 टाइम फिक्स रखा था। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी देना है, भूखा है, या उसको उसका पेट खाली हो गया, उसने पॉटी कर दी है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बट अगर आपको फिक्स टाइमिंग पे चलना है तो 3 मंथ्स की एज तक आप 4 टाइम्स दीजिए खाना। तो 3 मंथ्स की एज तक आपको 4 टाइम्स देना है। तो आप वैसा अपना जो 12 घंटे का पूरा स्केड्यूल है जो भी है उसको आप डिवाइड कर लीजिए वैसे, और उतने गैप में आप उसको 4 बार खाना दीजिए, ठीक है। तो 4 टाइम्स तो ये हो गया। उसके बाद 4 मंथ की एज से, जब आपका पपी 4 मंथ का हो जाता है, तब से 6 मंथ मतलब 6 मंथ की एज तक आपको उसको 3 टाइम्स देना है। आपने अभी क्या किया कि 3 महीने तक आपने उसको 4 बार दिया, 4 मंथ की एज से आप उसका 1 टाइम कम करेंगे, तो 4 मंथ से 6 मंथ तक आपको उसको 3 टाइम्स देना है। फिर 6 मंथ से लेके अबव 6 मंथ्स एंड अबव, जो आपका 6 के बाद उनका पूरा बड़े होने तक आप हमेशा उसको 2 टाइम दीजिए। तो अब आप बोलेंगे कि 2 टाइम दे रहे हैं तो उसका पेट खाली रहेगा या भूखा रहेगा 12 घंटे, ऐसा नहीं है। आप जैसे बीच में स्नैक्स देना है तो बिस्किट दीजिए, ट्रीट्स दीजिए, एक कैरेट दे दिया, एक क्यूकम्बर दे दिया, एक एप्पल दे दिया, ऐसी चीज़ें दीजिए उसको बीच बीच में। बट प्रॉपर मील जो होता है वो आपको 2 टाइम देना है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि फूड आपने एज के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि कितनी बार देना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और था कि सोप्ड या ड्राई फूड देना है। तो अगर आप किबल्स दे रहे हैं, अगर आप डॉग फूड दे रहे हैं पैकेट वाला, तो आप प्रिफर कीजिए कि आप उसको सोप्ड ही दीजिए। मैं अपने पपी को, अभी मेरा पपी 7 मंथ्स की हो गई है, पर तब तक भी मैं उसको सोप्ड ही दे रही हूँ। सोप देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप, जब केबल्स बहुत हार्ड होते हैं, अगर आप उसको सोप करके देते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में इजी होता है। और जो बहुत छोटे पपीज़ हैं जिनके टीथ फॉलिंग हो रही है, उनको च्यू करने में भी इजी होता है, क्योंकि अगर
छोटा पपी है, बहुत छोटा, तो इतना हार्ड वो च्यू भी नहीं कर पाता और डाइजेस्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, इतना हार्ड। तो सोक करके ही देना है आपको। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका पपी सोक खा ही नहीं रहा है तो आप कुछ और तरीके देखिए, थोड़ा थोड़ा हाफ सोक्ड हाफ ड्राई ऐसे मिक्स करके दीजिए, बट प्रिफर कीजिए कि आप सोक्ड फूड दीजिए। अब थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि जो फूड हम दे रहे हैं तो क्या क्या फूड दे सकते हैं और कौन सा देना है। मतलब डॉग फूड ही देना है या घर का खाना देना है, तो मुझे क्वेश्चन भी पूछा गया था। पॉइंट है कि जो फूड है वो कौन सा फूड देना है, घर का, पैकेट का, कब, कितना, कैसे। तो या तो हम बात करते हैं उस पर। तो आप 4 मंथ्स की एज तक, मतलब 3 मंथ कंप्लीट होने तक आप प्रीफर कीजिए कि आप पैकेट का ही खाना दीजिए, क्योंकि वो जो छोटा सा पपी होता है वो माँ के दूध पर होता है, और जब उसकी मिल्क फीडिंग बंद होती है तो अचानक से बाहर की जो जैसे चपाती हो गया, राइस हो गया, ये सब वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटा है। और उस टाइम पे आपको, और जो पैकेट वाला फूड आता है कौन सा, वो मैंने आपको पहले भी वीडियोस बताए हुए हैं। तो अगर आप वो फूड प्रिफर करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो कंप्लीट फूड होता है, उसमें चिकन भी मिल जाएगा, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन भी मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मिक्स होता है। यही चीज़ है, अगर आप अलग से खिलाएंगे, अगर आप अलग से चिकन खिला रहे हैं, रॉ चिकन लेके आ रहे हैं या वेजीज खिला रहे हैं, तो मे बी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ग्रीन्स अगर आप राइस या रोटी खिला रहे हैं, इतना छोटा पपी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको आदत नहीं है इन सब फूड की, उसका पेट वो बहुत नाजुक है, अभी बहुत छोटा है, डाइजेशन सिस्टम उनका बहुत नाजुक होता है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसलिए आप 3 महीने की एज तक आप उसको पैकेट का ही खाना दीजिए। 2-2.5 महीने तक तो पैकेट का दीजिए, उसके बाद 3-3 3 मंथ में एंटर होने तक आप थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा सा राइस जो अच्छे से बॉईल किया हुआ, जो उसको चबाने में या डाइजेस्ट करने में ईजी हो, ऐसा आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो मैं फिर बोलूँगी आपको कि अब 3 मंथ्स की एज तक जब आपको 4 टाइम खाना देना है, आप उसको पैकेट वाला डॉग फूड ही दीजिए। और क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो उनको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी होती कि ये बहुत जल्दी जल्दी आपको पैकेट्स खरीदने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं 4 मंथ से 6 मंथ की एज तक। तो 4 मंथ्स की एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको घर का खाना देने के लिए। आप एग दे सकते हैं, आप चावल दीजिए, कर्ड राइस दीजिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि चावल को उबालते समय उसमें आप गाजर और ककड़ी डाल दीजिए, वो अच्छे से मैश करके, और पालक, तो ये सब अच्छे से मैश करके एक वेज राइस उसको खिलाइए जो उसके ग्रोथ के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बॉडी में सारी चीज़ें जाना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब आप दीजिए। और चिकन मैंने अपने पपी के लिए 5 मंथ्स की एज से स्टार्ट किया था, क्योंकि चिकन अगर आप खिलाते हैं तो वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आपको अगर स्टार्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो खाना घर का आप 4 महीने की एज से बिल्कुल दे सकते हैं। और आप उसको दलिया दीजिए, आप उसको कर्ड दही चावल दीजिए, आप उसको जैसे मैंने बताया कि आप पालक, गाजर, ककड़ी ये सब मैश करके बॉईल करके दीजिए, एप्पल दीजिए, बनाना दीजिए। पर जो भी सब्जियां आप दे रहे हैं, आप मेक श्योर आप बॉइल्ड ही दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको कैरेट कच्चा खिलाने को देंगे तो आप नेक्स्ट देखेंगे जब वो पॉटी करेगा तो उसकी पॉटी में आपको अनडाइजेस्टेड कैरेट मिलेगा। तो और अगर ये कोई हंसने वाली बात भी नहीं है, वैसे आपको आपके डॉग की पॉटी नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी हेल्थ जो है आप उनकी पॉटी से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर लूज मोशन है तो पता चल जाएगा, लेकिन कई बार अगर वो हेल्दी पोप कर रहा है, अगर उसका टाइमिंग फिक्स है, इसका मतलब वो ठीक है। अगर उसका पेट गड़बड़ हो रहा है, अगर उसकी पॉटी कुछ आपको डाउटफुल लगती है, या आपको उसको खाना भी आपको दिख जाएगा कि अनडाइजेस्टेड निकला है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ उसको नहीं देनी है, तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैंने हमेशा ध्यान रखा है इस चीज़ का। तो यस, जहाँ तक एग की बात है, एग आपको एक ही देना है, एक से ऊपर नहीं देना है। और क्योंकि वो हीट भी पैदा करता है और अभी वो बहुत छोटे होते हैं, तो एग आप
देना स्टार्ट कर दीजिए 3 मंथ्स की एज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक से ज़्यादा तो दे ही दीजिए ही मत, और रॉ मत दीजिए आप उसको, एग भी बॉईल करके दीजिए। चिकन आप दे रहे हैं जब आप 4 महीने की एज के बाद, अगर आपको भी 4 महीने के बाद शुरू करना है तो चिकन भी आपको राइस के साथ अच्छे से बॉईल करके देना है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं राइस, उसमें मैं चिकन डालती हूँ, उसमें 1 पिंच हल्दी डालती हूँ, टर्मरिक पाउडर, और 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के डाल देती हूँ। नहीं भी डाला तो कोई ज़रूरी नहीं है, हल्दी 1 पिंच डाल देती हूँ और उसको अच्छे से बॉईल करती हूँ ताकि चावल एकदम अच्छे से मैश हो जाए कि उसको डाइजेस्ट करने में ईजी हो। और जो राइस और जो चिकन होता है, चिकन को मैं मैश कर देती हूँ, बॉइल्ड चिकन को मैं अक्खे पीसेस नहीं रखती क्योंकि ये निगल जाते हैं, कई बार ये चबाते नहीं हैं, तो उस केस में वही फिर डाइजेस्ट नहीं होता और उनके पेट खराब होता है। तो आप मैश करके दीजिए, कोशिश कीजिए आप जो भी दे रहे हैं बॉइल्ड और मैश्ड ही हो, बॉइल्ड एंड मैश्ड बहुत ज़रूरी है। तो ये आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। बट हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आपको घर का खाना तो देना ही है। आप हमेशा उसको पैकेट के फूड पे मत रखिए, आपको घर का खाना देना ही है। हेल्दी फूड दीजिए, आप उसको वेजिटेबल्स दीजिए, आप उसको फ्रूट्स दीजिए, राइस दीजिए, दलिया दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या दे सकते हैं जो बहुत इजीली मिलता है, अवेलेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। क्यूकम्बर, कैरेट, स्पिनच, ठीक है, पालक बहुत अच्छा होता है, ब्लड भी बढ़ाता है। और उसके अलावा आप दीजिए उसको अंडा दीजिए, कर्ड दही दीजिए, बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप दीजिए कद्दू दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, वाटरमेलन और मैंगो दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देना चाहिए, तो उसकी भी अलग से लिस्ट मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिए कि उनको नमक, मसाले, ये कुछ नहीं, जो खाना हम खाते हैं वो आप उनको मत दीजिए। 1-2 बार ऐसे थोड़ा बहुत टेस्ट करा दिया, बात अलग है, लेकिन फिर उनकी आदत भी ऐसी हो जाती है कि जब भी आप खाने बैठेंगे उनको स्मेल आएगी तो वो मांगेंगे। तो बेटर है आप उनको जो उनके लिए अच्छा है वही दीजिए। मेरे पपी के जो बाल है वो बहुत स्मूथ है, सिल्की है, उसका डाइजेशन अच्छा है, उसका स्किन इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने उसको शुरू से नमक वाली या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं खा रही हूँ घर में बन रहा है वो मैंने उसको कभी टेस्ट के लिए भी नहीं दिया। अगर आप थोड़ा बहुत प्यार में आके हम दे दें, चलो ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा दे दिया, इडली दे दी, कुछ भी दे दिया तो ठीक है, बट 6 महीने के पहले तक आप लाड़ प्यार में भी मत दीजिए, क्योंकि वो उस 6 महीने के पहले तक तो बहुत जो होता है वो बहुत नाजुक बॉडी का सिस्टम होता है उनका, बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ में उनका इम्यून वीक हो जाता है या उनको एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। जब 6 महीने के हो जाते हैं तो एक तरह से वो अपनी टीन एज में आ जाते हैं, जब वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, थोड़े बॉडी उनकी, जब उनकी वॉक, रनिंग, ये सब बहुत अच्छे से होने लगता है, बचपन से उनका डाइट अच्छा होता है तो वो स्ट्रांग होते हैं। तो थोड़ा बहुत आप उनको कुछ टेस्ट करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले नहीं। जब वो बहुत छोटे होते हैं, 6 महीने के पहले तक की एज बहुत क्रूशियल होती है। आपको 6 महीने तक बहुत अच्छे से केयर करना है उसका, डाइट का और हर चीज़ का ध्यान रखना है। वो अपने फेस अच्छे से हेल्दी निकाल लिया तो उसके बाद आपका पपी तो मस्त रहेगा, उसके बाद भी केयर करनी है। बट वो जो क्रूशियल टाइम होता है बचपन का, जब उनके वैक्सीनेशंस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो जब वो बहुत नाजुक से होते हैं तो वो पॉइंट जब निकाल लिया तो थोड़े बड़े होने लगते हैं, वो स्ट्रांग होने लगते हैं, उनके वैक्सीनेशंस हो चुके होते हैं, तो दे आर क्वाइट इन गुड सिचुएशन। और उसके अलावा आपको और क्या बताना है, और हाँ, आप मीठा मत दीजिए, मीठा कुछ मत दीजिए, कुछ भी मत, कभी भी मत दीजिए मीठा। और अगर आप बिस्किट्स देना चाहते हो तो आप डॉग बिस्किट्स प्रेफर कीजिए। मैं चिकन बिस्किट्स खिलाती हूँ उसको, और बहुत सस्ता, 200 रुपये में, मुझे 300 रुपये में 2 किलो मिल गया। तो और छोटा छोटा है तो आप बहुत लंबा चलता है, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वो दीजिए। और अगर आपको घर से आपका जो नॉर्मल बिस्किट आप जो हम खाते हैं वो देना है अगर, तो आप मारीगोल्ड दीजिए। मारीगोल्ड, आप ग्लूकोज वाला कोई बिस्किट मत दीजिए, क्रीम बिस्किट तो देना ही नहीं है। और नॉर्मल प्लेन बिस्किट में भी आप पार्ले जी मत दीजिए, क्योंकि उसमें शुगर, ग्लूकोज बिस्किट है वो, उसमें शुगर होता है बहुत, थोड़ी बहुत शुगर चलता है, लेकिन फिर भी आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। शुगर इज़ अ बिग नो। तो स्वीट आप मत दीजिए उसको कुछ भी।
मैरीगोल्ड थोड़ा शुगर कम होता है उसमें, वीट का बना हुआ, मैदा भी मत दीजिए, वीट का बना हुआ बिस्किट है, तो दैट इज़ ओके। और फिर आप चिकन बिस्किट्स दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव खाना ही देकर आपके पपी को पाल पोस सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने पपी से प्यार करता है और हर कोई अच्छी केयर करता है, और हमसे जितना जो होता है हम वो अच्छे से करते हैं। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सपेंसिव फूड, एक्सपेंसिव ट्रीट्स यही सब चाहिए, ऐसा नहीं है। घर का खाना थोड़ा अफोर्डेबल जो आपकी बजट में है, वो बिस्किट्स, वो ट्रीट्स आप लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आप हर चीज़ का रिव्यू देखिए, हर चीज़ का फीडबैक देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ मत देखिए जिससे उसको हेल्थ इश्यू हो जाए। मतलब अफोर्डेबल भी होना चाहिए लेकिन उतना ही हेल्दी भी होना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मैंने आपको मेरे वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई भी है, वो बिस्किट में लिंक में डालने वाली हूँ, वो आप देख लीजिए बिस्किट का, वो भी बहुत अफोर्डेबल है। और ड्रूल्स फोकस का मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी है। और अगर आप रॉयल कैनिन अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो खिलाइए। मैंने रॉयल कैनिन ही खिलाया था, मैंने रिसेंटली ड्रूल्स फोकस पे स्विच किया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका रिव्यू दिया था। और अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। और हाँ, आप अगर आपके पपी को कोई सीरियस हेल्थ इशू है तो आप प्लीज़ उसको वेट के पास लेके जाइए। और हाँ, इससे मुझे याद आया, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप फिक्स टाइमिंग पर ही खाना खिलाइए आपके पपी को। क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए, आपको ओवरवेट नहीं होने देना है अपने पपी को। अगर वो ओवरवेट हो गया तो उसको चलने फिरने दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एज के साथ उनकी लेग्स पे बहुत वेट आने की वजह से उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। तो आप ओबीज मत होने दीजिए, फिट रखिए, दौड़ाते रहिए, अच्छे से वॉक पे लेके जाइए, अच्छा खाना दीजिए, एज के साथ थोड़ा थोड़ा खाना बढ़ाते जाइए। और आप टाइम टू टाइम उसका वेट चेक करवाते रहिए। तो आपको एक आइडियल वेट का चार्ट में, हर ब्रीड का अलग होता है वैसे, तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती। हर ब्रीड के लिए, मेल फीमेल के लिए आइडियल वेट एज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप अपने वेट से पूछिए या उसका वेट जाके करवाते रहिए। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने वेट करवाया इतना है तो ठीक है क्या, तो आप वो कीजिए। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका पपी अंडर वेट भी नहीं है और ओवर वेट भी नहीं है। तो टाइम वेट करवाते रहिए। और अभी के लिए इतना ही, मैं जल्दी से इस वीडियो को रैप अप करती हूँ। पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मेरी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो। और भी कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने पपी का ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, बाय।